ये कहानी बड़ी लंबी होने वाली है। क्या आपने कभी सोचा, एक बाग में जब माली नहीं होता है तो वो बाग क्यों जल्दी उजड़ जाता है? वैसे ही एक कहानी है। जिस किसी के अंदर ये भावना आ जाती है कि हमें वो रोक टोक कर रहा है, या हमें वो यहां जाने से मना कर रहा है, वहां जाने से मना कर रहा है, तो उसका आप लोग एहसान मानिए। आखिर मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं कि उसका एहसान मानिए? क्योंकि वो अपना सारा टाइम आपके ऊपर वेस्ट कर रहा है, आपके देख रेख में, कि आप कहीं रास्ता भटक ना जाए। क्या उससे ज्यादा चाहने वाला आपको कोई मिल सकता है? सवाल थोड़ा गहरा होगा, कि आपको सोचने पे मजबूर करे। वैसे ही एक प्यार प्रसंग की कहानी थी। एक लड़का और एक लड़का, दोनों दोस्त थे। एक की गर्लफ्रेंड थी, एक की गर्लफ्रेंड नहीं थी। जिस लड़के की गर्लफ्रेंड थी, वो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर इतना देख रेख करता था, इतना रोक टोक करता था, कि वो लड़की अक्सर उससे परेशान हो चुकी, कि मैं यहां ना जाऊं, वहां ना जाऊं, ये ना पहनूं, वो ना पहनूं। वही दूसरा दोस्त सलाह देता है कि आखिर तुम कब तक उस लड़की के पीछे रहोगे, कि वो लड़की के ऊपर इतना समय, अपना सब काम धाम सब कुछ छोड़ के उस लड़की के ऊपर इतना गौर से आप परेशान रहते हो। उस दोस्त ने बोला, मेरी लाइफ में एक ही कहानी है, और मैं उस लड़की को अपनी जान से ज्यादा चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि उस लड़की के ऊपर दूसरे किसी की नजर जाए। दोस्त समझ जाता है कि ये तो गहरा प्यार है। लेकिन लड़की परेशान हो जाती है। लड़की कहने लग जाती है, आप अक्सर मुझे क्यों रोक टोक करते हो? आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ये तो वही हुआ कि वन साइडेड लव हुआ। लड़की ना चाहते हुए भी कुछ दिनों तक उस लड़के को नोटिस करती रहती है, कि आखिर ये अक्सर मुझे क्यों ऐसा बोल रहा है, ये नहीं पहनना है, यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना। उसके बाद से लड़की भी प्यार कर बैठती है। दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लग जाते हैं। और वो खुशी से जब रहने लग जाते हैं, दूसरा दोस्त दोस्त जो है उससे कटने लग जाता है। आखिर क्यों? दो प्यार करने वालों के बीच एक और लड़का एंट्री मार जाता है। वो लड़का समझता है कि अब मैं अकेला पड़ गया हूं, लेकिन उस लड़के के मन में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो रास्ता भटकने नहीं देना चाहता था, जिससे वो लड़के की प्यार जो थी वो परेशान हो चुकी थी। और वो लड़की बार बार परेशान होकर के कहती थी कि आपकी बात मैं क्यों सुनूं, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं पहनूं, मुझे जहां अच्छा लगेगा मैं जाऊंगी, आप कौन होते हो मुझे रोकने वाला? वही कहानी चलती हुई बहुत दिनों से चलती हुई आ रही है। और यहां तक बात आ जाती है कि उन दोनों लड़कों के बीच दरार पड़ जाती है। एक लड़की की वजह से दो लड़के बिछड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लड़का उस लड़की के पीछे ही पड़ा रहता है, कि मैं अपनी जान से ज्यादा उस लड़की को माना हूं, उससे प्यार करता हूं, तो उसी के साथ मैं शादी रचाऊंगा, उसी के साथ मैं अपनी जिंदगी बिताऊंगा। और ये सिलसिला बहुत दिनों से चलता हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी लड़की समझ नहीं पाती है। लड़की समझती तो थोड़ा समय लग गया, और समय लगते लगते बहुत इतना ज्यादा समय लगा, कि लड़की को भी आखिर में प्यार हो गया। लड़की ने कहा कि सही आप कह रहे थे, क्योंकि मैं दूसरों की जैसा नहीं बनना चाहती थी, कि दूसरे लोग क्या कुछ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बाद में उस लड़की को जो एहसास हुआ कि लड़के ने सही बोला, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसी दौरान लड़के का रिश्ता आने लगा। जब लड़के का रिश्ता आना चालू हुआ, तो लड़का मना करता रहा कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं दूसरे लड़की से प्यार करता हूं। अभी वो लड़की मुझे समझ नहीं पा रही। बाद में जब लड़की का कॉल आया, तो लड़का बड़ा खुश हुआ। लेकिन लड़के का एक ही जवाब आया, कि आपने काफी लेट कर, आपने जवाब देने में काफी मेरे को लेट किया, और मेरी शादी दूसरे जगह फिक्स हो गया। लड़की बहुत रोने लग जाती। लेकिन लड़का झूठ बोला होता है, क्योंकि लड़का तो घर में अपने मना किया होता है कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे एक दूसरी लड़की से प्यार है।
और मैं उसी लड़की के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। लड़की परेशान होके क्या कुछ कदम उठाती है, लड़के से बात करना बंद करती है, ब्लॉक करती है, फिर अनब्लॉक करती है, फिर मैसेज करती है, कॉल करती है। लेकिन जब तक समय होते हुए लड़की क्यों नहीं समझी आप? क्योंकि घमंड इतना था कि जब तक उसको समझ आया और समझाने के जब लड़के ने बोला कि मेरी शादी दूसरी जगह फिक्स हो गई है, उसके बाद कुछ दिनों तक ये सिलसिला चला। उसके बाद से लड़के ने बोला कि आप मेरे लिए क्या कुछ कर सकते हैं? क्योंकि लड़की को तो प्यार हो गया था और लड़का अब साबित करना चाहता था कि क्या आप मेरे लिए सही हो या नहीं हो, मेरी लाइफ में रह सकती हो या नहीं। लड़की ने बोला कि मैं अपने घर वालों को छोड़ दूं, जो आप बोलोगे वो करूं। लड़के ने एक ही क्वेश्चन किया, अगर आपको मेरे से बेटर अगर कोई मिलेगा तो क्या करूं? लड़की ने बोला कि मैं अब किसी को नहीं चाहती हूं, मैं आपको चाहती हूं और आपके साथ अपनी पूरी लाइफ बितानी चाहती हूं। दूसरा क्वेश्चन कर दिया लड़के ने, क्या अगर कोई बोले, दो ऑप्शन दे कि एक ऑप्शन में खड़ी है आपकी माँ, एक ऑप्शन में मैं, दोनों में से किसको चुनोगी? लड़की ने माँ को हटा दिया और लड़के को चुन दिया। तब लड़के ने बोला कि जब तुम अपनी माँ को छोड़ सकती हो तो मुझे कैसे अपना सकती हो? जिन्होंने तुम्हें पैदा किया उसको तुम छोड़ सकती हो तो मुझे कैसे साथ रख सकती हो? मैं ये शादी हरगिज नहीं कर। अगर तुम्हारा क्वेश्चन होता कि हाँ, दोनों में से मैं सबसे पहले अपनी माँ को मानती हूँ, माँ को अपनाऊंगी, तो मैं सोचता कि हाँ, तुम सही हो, लेकिन तुम तो गलत हो गए। मैं तुम्हें रोक टोक इसलिए करता था कि मैं प्यार करता था और मैं चाहता था कि तुम गलत रास्तों पे ना जाओ, गलत इशारों पे ना चलो, गलत किसी और की भावनाओं में ना जाओ। तुम तो मेरे से परेशान थी। आखिर क्यों परेशान थी? इसलिए कि मैं रोक टोक करता हूँ, मैं दूसरों के साथ नहीं देखना चाहता, मैं किसी गैर के साथ आपको नहीं जाने देता। यही कहानी थी। लेकिन आपकी लाइफ में ये था कि आप किसी के साथ भी बात करो, किसी के साथ भी कहीं भी जाओ, तो मेरे साथ रह करके तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत दिनों तक ये सिलसिला चला, बाद में लड़का और लड़की दोनों एक हुए। तभी लड़के ने समझाया कि सबसे पहले अपनी माँ बाप को, फैमिली को चुना जाता है। लेकिन आपने क्या चुना? आप लोग इस बात पे जरूर गौर कीजिए। ये खास करके लड़के और लड़कियों की कहानी होती है। लड़की यहां तक चली गई कि आपके लिए अगर आप नहीं मिले तो मैं जान दे दूंगी। आखिर क्यों? क्योंकि मैं प्यार करती हूँ, मैं आपको पाना चाहती हूँ। लड़के ने फिर क्वेश्चन किया कि जब मैं रोक टोक करता था तो फिर उस समय आप परेशान क्यों? मैंने आपके लिए अपने दोस्तों को छोड़ा, लेकिन आपने मेरे लिए किसको छोड़ा? आपने मेरे लिए अपनी माँ को छोड़ा, लेकिन मैंने अपने घर वालों को नहीं छोड़ा, मैंने अपने दोस्तों को छोड़ा आपके लिए। इसलिए कहना चाहता हूं कि सबसे पहले फैमिली आती है, उसके बाद लाइफ में जो आती है लड़की, उसको रखिए। जिन माँ बाप ने आपको पैदा किया उनको हर्ट कभी मत कीजिए। लेकिन जो लड़की की बात सुनी लड़के ने, उस समय लड़के का मन टूटा, लेकिन फिर भी लड़की को अपनाया, लड़की को अपना माना और लड़की को समझाते समझाते लड़का बहुत परेशान हो गया कि क्या ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारी लाइफ में सबसे बड़ी बात है कि हमारे पेरेंट्स, अगर हमारे पेरेंट्स नहीं होते तो हम किस काम के थे? यार प्रसंग तो आपने सब कुछ देखा होगा। वो उसके लिए जान देता है, वो उसके लिए मर जाता है, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि आखिर मर करके तो कुछ होता नहीं है। जो फैमिली सपोर्ट करेगी, अगर मैं फैमिली के हक में रहूंगा तब तो। दोस्त यार सपोर्ट जब करते हैं जब उनके लेवल के हम लोग होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि
बड़ा नोट कभी भी बदल सकता है, लेकिन छोटा नोट वैसे ही चलता रहता है। इसके पीछे क्या रीजन होता है? कभी भी प्यार प्रसंग करना चाहिए तो अपनी लेवल देख के करना चाहिए कि अपनी लेवल क्या कुछ है, कि मैं उस लड़की को रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा, या वो लड़की मुझे संभाल पाएगी कि या नहीं संभाल पाएगी। आपने देखा होगा प्यार प्रसंग लोग करते हैं, प्यार में आज प्यार हुआ, कल इकरार हुआ, आज शादी हो गया तो कल तलाक भी हो गया। आखिर क्यों होता है? क्योंकि उनके मन पसंद से शादी नहीं होती है और उनके लेवल की शादी नहीं होती है। इसलिए लोग अक्सर चाहते हैं कि मैं अपने लेवल में ही शादी करूं और अपनी लेवल में ही बात बनाऊं, जो भी बात करूं अपने लेवल के लोगों से बात करूं, कि उन लोगों से मेरा सम्मेलन मिला रहे, मेरा दिल मिला रहे। तमाम सोशल मीडिया पे वायरल होता है वीडियो कि आज ये हुआ, कल वो हुआ, परसों वो हुआ। आखिर ये क्यों होता है? क्या कभी आपने सोचा है? आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, तमाम लोग वीडियो बनाते हैं, तमाम लोग डालते हैं लड़के लड़की की प्रेम प्रसंग की कहानी, छोटे छोटे बच्चों की प्रेम प्रसंग की कहानी डाल देते हैं, छोटे छोटे बच्चों की शादी करा देते हैं, जिनके अंदर कुछ ना समझ होती है। वो शादी क्या होता है वो जानते ही नहीं है, लेकिन वो प्यार करते हैं। उसके बावजूद भी देखने को ये मिलता है कि लोग शादी करा देते हैं, मंदिर में ले जाकर अगर कहीं किसी लड़के और लड़की को पकड़ते हैं वहां पे, वो लोग सीधा एक ही जवाब होता है कि शादी करा। भाई उसकी उम्र का लिहाज करो, उसकी उम्र का बर्दाश्त करो कि आखिर वो लड़का शादी लायक है, लड़की शादी लायक है या नहीं है। अक्सर इस मामले में शादियां इसलिए टूट जाती हैं, अक्सर प्यार इसलिए बदनाम हो जाता है कि आप लोग सपोर्ट के बजाय उसको बंधन में बांध देते हैं। फिर जब वो आगे चल के वही कदम उठाता है, और जो बच्चे देखते हैं वो भी अगला कदम वही उठाते हैं कि उन्होंने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही कर सकता। 100 में लव मैरिज आप देखते होंगे तो 90% ही सक्सेस होता है, 10% बर्बाद कर देता है। लेकिन बर्बादी क्यों होती, ये भी एक जानने वाली बात है। बर्बाद इसलिए हम हो जाते हैं कि लव मैरिज जिस लड़की से हम किए हैं, या प्यार जिस लड़की से करते हैं, उसको हम परख नहीं पाए कि वो उसके मन में क्या कुछ है, मेरे साथ वो जिंदगी काट पाएगी या नहीं काट पाएगी। उसके बावजूद भी हम लोग शादी कर लेते हैं। 100 में 90% लड़कियां ऐसे करती है कि शादी करने के बाद से तलाक हो जाता है, या लड़के ऐसा करते हैं कि उनका मन भर जाता है, उस लड़कियों से बात नहीं करना चाहते, उस लड़कियों के साथ समय नहीं बिताना चाहते हैं, इन्हीं लोगों के साथ तलाक हो जाती है। आखिर क्यों? आपने ये कभी सोचा क्या? तमाम आपने वीडियो देखा, तमाम आपने सब कुछ सोचा, लेकिन ये सब नहीं देखा कि क्या कौन सी बातों से हम लोगों को हट हो जाएगी कि हम लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। प्यार और शादी कोई खेल नहीं। प्यार उससे करो जिसके साथ जिंदगी तुम बिता लो और जिंदगी काट लो अपनी। एक पे ही अगर समय देना हो, एक के साथ ही अगर जिंदगी काट लेनी हो, तो सबसे बढ़िया प्यार कहलाता है। लेकिन आज इससे प्यार, कल उससे प्यार, परसों उसके साथ, ये प्यार नहीं, ये धोखा होता है। अगर कोई आपको रोकता है, टोकता है, तो उसके ऊपर गौर से उसकी बातों को सुनो कि क्यों रोकता है, आखिर क्यों टोकता है कि मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, इससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना। इस पे आपको सोचने वाली बात होती है कि अक्सर उस लड़के के मन में क्या कुछ है कि वो मुझे रोक रहा है, वो मुझे मना कर रहा है, मेरी इतनी परवाह कर रहा है। आखिर क्यों कर रहा है? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, लेकिन आपको बोल नहीं पाता है कि मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं आपके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। अक्सर लड़कियों को आपने देखा होगा कि आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ। वैसे ही लड़कों को भी आप देखते होंगे कि आज इसके साथ बात किया, कल उसके साथ बात किया, परसों उसके साथ घूमा, और यही दरार पड़ने का कारण हो जाता है कि हम लोग कुछ सोचे समझे ये सब कदम उठा लेते हैं, और कदम उठाते हैं लेकिन वो कदम सही नहीं होता, वो कदम गलत होता है। कभी भी प्यार या आपने देखा होगा दोस्ती तो सोच समझ के करना चाहिए कि हम उसके साथ क्या सक्सेस हो सकते हैं या नहीं।
लेकिन ये कुछ सोचते नहीं लोग, इस पे गौर विचार नहीं करते हैं। जिस मर्जी से प्यार कर बैठे, जिस मर्जी से करार कर बैठे, जिस मर्जी से इकरार कर बैठे, और लास्ट में चल करके उनको दिक्कत होती, रोना पड़ता है, रोते हैं लोग। आखिर क्यों रोते हैं? जब उनको धोखा मिलता है तो रोना ही है। वही लेकर के हम इस समय आए थे, क्योंकि तमाम हम भी वीडियो देखे हैं और तमाम लोगों का ये था कि आज इसके साथ प्यार हो गया, कल उसके साथ शादी हो गया। लेकिन आपको सोच के करना चाहिए, क्या आप उसके साथ सक्सेस हो सकते हो कि नहीं, आप उसके साथ जिंदगी काट सकते हो या नहीं। अपनी लेवल के उसमें प्यार करिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने लेवल देख करके प्यार करिए कि क्या मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी काट सकता हूं या सकती हूं कि नहीं। प्यार प्रसंग में अक्सर धोखा होता है, क्योंकि प्यार प्रसंग एक ऐसा चीज है कि प्यार में लोग, अगर आपसे बेटर मिल गया कोई और तो वो लड़की उसके साथ चली जाएगी, अगर लड़के को आपसे बेटर मिल गया तो कल उसके साथ चला गया, तो फिर आप क्या करोगे? आप इस पे कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।